भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। अगर होते हैं तो हमारे सामने क्यों नहीं आते, और अगर हमारे सामने आएंगे तब हम जाकर मानेंगे कि ये सब होता है। सब मनगढ़ंत बातें हैं, मन से लोग कहानियां बना देते हैं। कोई प्रेत रिलेटेड जगह नहीं होती, कोई हॉन्टेड नहीं होती, कुछ भी टोना टोटका नहीं होता। ऐसी बहुत सारी बातों को अपने दिमाग में लेकर लोग जब ऐसी जगह आते हैं जो कि वास्तव में हॉन्टेड है, तो उनको परिणाम स्वरूप अपने सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना। सारिका दिल्ली की रहने वाली है। अपनी पढ़ाई इन्होंने विदेश से कंप्लीट करी है और फिर यहाँ पर ऐसे ही एक बार दोस्तों के ग्रुप में बैठे हुए जबरदस्ती का एक टॉपिक छिड़ गया। भूत प्रेत आत्मा होते हैं या नहीं होते। ये दो टीम बन गई, जिसके अंदर एक टीम को लीड कर रही थी सारिका, जो हर बार ये कहती थी कि ये सब कुछ बेवकूफी है। कोई ऐसी जगह नहीं होती जो कि हॉन्टेड होती है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर भूत प्रेत आत्मा रहते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर टोने टूट के उतारे जाते हैं। यानी इनके हिसाब से मेहंदीपुर बालाजी, वहां कुछ नहीं होता। खैर, अभी इन पर आएंगे ढंग से। और सारिका का ये अपने दोस्तों को कहना इनको ही एक प्रॉब्लम में ले आया। इनके दोस्तों ने एक बहुत बड़ी अमाउंट बोल दी। जैसे होता है ना कि भाई हम जीत गए तो तू समोसे खिलाएगा, इन्होंने एक पैसे की रकम ऐसी बोल दी कि ऐसा है कि अगर तेरे को इन बातों पर विश्वास नहीं है तो हम कुछ समय बाद सभी लोग डाउन हिल जा रहे हैं, तू हमारे साथ चल और तेरे को बहुत सारे जो तेरे सवाल है उनके जवाब मिल जाएंगे। इसने कहा डाउन हिल क्या है, भूत प्रेत वाली जगह है। उसने कहा जा और थोड़ा नेट पर रिसर्च कर ले। इसने जब घर आकर वो चीजें पढ़ी तो पहले तो हल्का सा डर मन में आ गया कि वास्तव में इतने साल से उस स्कूल के बारे में भी कोई प्रॉपर आंसर नहीं है किसी के पास कि स्कूल बंद होने के बाद बच्चों की आवाजें, खेलना, चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना कैसे सुनाई देता है। डाउन हिल का ये जो जंगल है, कहा जाता है कि इसके मध्य में अगर आप आ गए, मतलब इन बिटवीन, और पूरा जो जंगल का गोला है उसके सेंटर में अगर आप आ गए तो दो ही चीज होंगी, या तो रास्ता भूलोगे या मानसिक संतुलन छोड़ दोगे। ये सारी चीजें और एक नहीं, 1000 से ज्यादा है। लोगों ने ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं। जो ये खुश होकर कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, अब हल्का सा मन में डर के साथ ये लगने लगा कहीं कुछ तो है। सारिका फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, पैसे से मजबूत है, और जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये घर में आपस में ना ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। मतलब इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है। ये तो हम मिडिल क्लास वाले हैं जो कि घर से बाहर निकलते ही फोन रिसीव हो जाता है, कहाँ जा रहा था अब बताना पड़ता है। तो इनके यहाँ कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है, कोई परमिशन वाली बातचीत नहीं है कि मुझे वहां जाना है, क्या आप मुझे परमिशन दोगे, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अगर जरूरत होती है किसी को किसी से बात करने की तो फोन पर बात हो जाती है, घर में हुआ तो घर पे भी बात हो जाती है, नहीं तो बाहर। ये अपने दोस्तों को फोन करके कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ डाउन हिल चलने को तैयार हूं, अब ये बताइए कि फ्लाइट कैसे कैसे है। इन्होंने कहा कि फ्लाइट से नहीं जा रहे हम, ठीक है, हम गाड़ियों से जाएंगे और थोड़ा सा रोड ट्रिप को एंजॉय करेंगे और फिर पहुंचेंगे। 3 गाड़ियां जा रही हैं, अगर तू कहे तो। इसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, और गाड़ियों का पेट्रोल डीजल मेरी तरफ से हो जाएगा। अब भाई पैसे वाली है, ठीक है, घमंड तो थोड़ा बहुत होगा ही, लेकिन पैसे वालों के जो दोस्त हैं वो भी अधिकतर पैसे वाले ही हैं। उन सभी ने कहा कि अरे तू क्या छोटी बात कर रही है, क्या अगर तू हमें पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं देती तो हम नहीं जा रहे थे। अरे हमारी गाड़ी में जगह है, तुझे चलना हो तो चल, नहीं चलना हो तो ये फालतू की नॉलेज मत दे। उसने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि इतने पैसे और ये वाला फोन और ये लैपटॉप ये सब गिफ्ट करोगे मुझे। उसने कहा देख तू मजाक मत समझ, ये वास्तव में होता है, और पहली चीज तो ये शर्त वगैरह लगाना मूर्खता है और हमने तो मजाक में बोला था। लेकिन अगर तुझे बहुत ज्यादा अपने दिमाग पर और अपने ऊपर भरोसा है तो जाकर देख लियो, तेरी मदद के लिए हम आसपास ही रहेंगे।
लेकिन हाँ, तुझे गिफ्ट में तो वो चीज़ मिलेगी जो हमने बोल दिया। अब ये तैयार हो गई। देखिए, पहली बात तो इस चीज़ में किसी भी तरह से कोई बहस नहीं होती है, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाई चांस आप जीते या हारे, प्रॉब्लम आपके साथ होनी प्रॉब्लम तो आपके साथ फिर होगी ही, अगर आप ऐसी किसी जगह पर हैं जहां वास्तव में किसी का वास है। होता क्या है कि ये सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और डाउन हिल के लिए कहा जाता है कि अगर आप घर से निकलते हैं तो आपको उस प्रॉपर जगह पहुंचने से पहले कई बार ऐसे इशारे होते हैं कि यहां तुम्हें नहीं पहुंचना है, करके देखना ये चीज। और ये मैं नहीं, ये कम से कम 500-600 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि घर से निकलने के बाद रास्ते पर जब हम मतलब ऑन द वे थे तब भी हमारे को कुछ अजीब अजीब महसूस होना शुरू हो गया। विचित्र सी बातें, अजीब अजीब घटनाएं, और हर तरह से आपको रोका जाता है कि डाउन हिल मत पहुंचो। जिस गाड़ी में सारिका बैठी थी, इस गाड़ी को जो ड्राइव कर रहे थे, ये कहते हैं कि आप सभी को अपनी लोकेशन चेंज कर देनी चाहिए। आप सब खैर घूमने जा रहे हो, सही बात है, लेकिन आपने कहा कि हमें डाउन हिल पर कैंप लगाना है। आप में से कोई पहले गया है? भाई ड्राइवर इन्होंने अपने घर से ही जो है इनके वो लिए थे, ऐसा कोई नया हायर नहीं किया था। तो सारिका ने कहा कि आप हमें मतलब इतनी भारी करके आवाज में जो बता रहे हो, डराने की कोशिश कर रहे हो। उसने कहा मैं क्या कोशिश करूंगा, और मैं कौन होता हूं कोशिश करने वाला? मैं तो ड्राइवर हूं, बस आपको बता रहा हूं कि आपको कोई और जगह देखनी चाहिए जहां पर कैंप लगा सको। डाउन हिल में कोई कैंप लगा के 24 घंटे भी नहीं निकाल सकता। आप डाउन हिल के सामने वाली रोड पर भी कैंप नहीं लगा पाओगे। अच्छा, इतना इंटरेस्टिंग है, कुछ बताओ ना उसके बारे में। उसने कहा आपको मजाक लग रहा है तो मेरा काम है आपको वहां तक छोड़ना, और फिर उसके बाद गाड़ी की जहां पार्किंग होगी हम तो वहां पर चले जाएंगे। प्रॉब्लम आप सबके साथ हो सकती है। डाउन हिल कोई साधारण जगह नहीं है। उसके बारे में आप नेट पर रिसर्च करो ना, पढ़े लिखे लोग हो, सबके पास फोन है, एक बार देख लो। नहीं तो आप हमें डाउन हिल तक नहीं लेकर जा सकते। उसने कहा जी मेरा काम है ड्राइव करना, और मैं तो आपको जहां कहोगे वहां तक लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं तो बस आप सभी के अच्छे के लिए बोल रहा था। सारिका ने उसको थोड़ी उसकी औकात याद दिलाती कि तू कौन है। सारिका ने इन भाई साहब से कहा कि देखिए, सबसे पहली बात, आपसे आपकी राय किसी ने मांगी नहीं थी। दूसरी बात यह कि हम आपके मालिक हैं, आप ड्राइवर हैं, तो आप हमारे मुलाजिम हुए। उसने कहा कि ठीक है, मुझे उम्मीद यही थी कि आप सब में से कोई यही जवाब देगा। मेरा काम तो बताना, मैंने बता दिया, बाकी आपकी इच्छा। मैंने कहा ना, डाउन हिल पहुंचने से पहले बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इन सभी की गाड़ी एक जिस हाईवे से ये निकल रहे थे, एकाएक मतलब ऐसी हो गई जैसे रेत पर गाड़ी चल रही हो, तो रोकनी पड़ गई। तीन गाड़ी जा रही थी, तीनों में काफी लोग थे, और सिर्फ मैं सारिका और इनकी गाड़ी में जो लोग हैं उनके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि एक्सपीरियंस इधर से ही आया था, तो वही चीज मैं शेयर कर रहा हूं। सारिका गाड़ी से बाहर उतरती है, थोड़ा बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, तो 2 कदम आगे चलती है, अपने दोस्तों से कहती है कि सामने छोटा सा ढाबा दिख रहा है, चलो वहां चलकर कुछ चाय नाश्ता करते हैं और फिर यहां से चलेंगे। ड्राइवर ने कहा कि मैडम अभी यहां पर नहीं रुकना चाहिए, ये रोड ठीक नहीं है। अब आप हर जगह भूत प्रेत की बातें करने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसने कहा नहीं, ये रोड मतलब किसी और वजह से ठीक नहीं है, यहाँ दुर्घटनाएं बहुत हुई हैं, अजीब अजीब लोग हैं आसपास, और कहा जाता है कि ये बराबर वाला गांव भी ठीक नहीं है, तो यहाँ भूत प्रेत। इसने कहा बार बार भूत प्रेत की बातें कर रहे हो, ज्यादा ही इच्छा है तो आप डाउन हिल जा तो रहे हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो भी जरूरी कीमती सामान है छीन लिया जाएगा। मैडम वापस गाड़ी में बैठिए। तो तुमने गाड़ी यहाँ पर रोकी क्यों थी? मेरी गाड़ी में मुझे ऐसा लगा कोई प्रॉब्लम हुई है। अब जो तीनों लोग हैं इन्होंने यही डिस्कस करा, जो ड्राइवर थे, कि यहाँ जो प्रॉब्लम हुई है तीनों को एक साथ हुई है और एक जैसी हुई है। रोड पर ही गाड़ी चल रही थी, कोई ऐसा नहीं कि हम रेते पे गाड़ी चला रहे थे। क्या करें? उसने कहा कहीं भी कोई मंदिर आता है ना बीच में, तो रुककर धागा बांधते हैं भाई गाड़ी पर।
क्योंकि ये जो ड्राइवर लोग हैं ना, ये वास्तव में गाड़ी को गाड़ी की तरह नहीं रखते, ये पूजते हैं, मंदिर है उनका। तो अब ये तीनों भाई रात के अंधेरे में चल तो रहे हैं और नई जगह चला रहे हैं, तो एकदम आइडिया नहीं कि मंदिर कहाँ मिलेगा। ये डाउन हिल से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर थे जब इन्हें एक और इशारा मिला कि बस गाड़ी रोक दो। ये तीनों गाड़ियां एक साथ चल रही थी और ये अगले दिन की बात थी। बीच में रुके, एक होटल में स्टे करा, खाना पीना हुआ, फिर दोबारा से इन्होंने शाम को 7-8 बजे गाड़ी निकाली। तो ये भी रात की ही बात थी। 12 साढ़े 12 बजे इन्होंने देखा 3 औरतें रोड के बीचों बीच बैठी हैं। पहले वाले ने गाड़ी बंदी कर दी। इस तरफ का जो ट्रैफिक आ रहा था वो साधारण तरीके से निकल रहा है। अब आप हाईवे पे दूसरी तरफ से ऐसे नहीं टर्न कर सकते। तो इसने पीछे जो गाड़ियां थी उन्हें कॉल किया और कॉन्फ्रेंस पे लिया, मेरे आगे कोई है और मैं इन्हें मतलब ओवरटेक नहीं कर सकता। लेफ्ट साइड काफ़ी रोड नीचे है और राइट साइड से निकालने के लिए अभी ट्रैफिक रुके तो मैं निकालूंगा। उसने कहा कौन है तेरे आगे? तो वो जो गाड़ी में पीछे थे, वो पीछे जस्ट जो बीच में गाड़ी चल रही थी, ये सारिका वाली थी। वो ड्राइवर उतरा तो सब लोगों ने पूछा अब क्या हुआ? उसने कहा मैडम 1 मिनट बस रुकिए। तो इसके साथ सारिका भी उतर गई। उतर के उस आदमी ने देखा कि उसकी गाड़ी के आगे कोई नहीं बैठा और जो ड्राइवर है वो ये बोल रहा था मैंने गाड़ी इसलिए रोकी कि 3 लोग बैठे हैं, 3 औरतें बैठी हैं। अब ये 3 औरतें बैठी हुई उस ड्राइवर को दिखा और सारिका को दिख गया। सारिका ने इनकी गाड़ी को पार किया और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे और सारिका कहती है कि ये कोई बैठने की जगह, हटो यहाँ से, चलो हटो हटो हटो, बीच में से हटो। अब उन औरतों ने जब इसकी तरफ देखा तो सारिका को ये लगा कि घूंघट तो है लेकिन चेहरा नहीं दिखा किसी का भी। ये एकदम यहीं पर रुक गई और 2 कदम पीछे हटती और कहती है कि ये क्या है, किस तरह का मजाक चल रहा है यहाँ पर। अपने ड्राइवर को बोलती है कि इन तीनों को हटाओ ना यहाँ से। अब उसने ड्राइवर ने कहा कि मैडम सामने कोई नहीं बैठा है। अब जब ये सारिका सीधी पलट कर उस तरफ देखती है, वहां पर वास्तव में तीनों में से कोई औरत नहीं बैठी। अब ये बड़ी डर रही थी ये चीजें देखकर कि या तो मेरे साथ मेरी टीम में से ही कोई मजाक कर रहा है या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं। और ये डाउनहिल से 60 किलोमीटर पहले का हिसाब किताब था। जब सारिका यहाँ से अपनी गाड़ी में आकर बैठी तो ड्राइवर से कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें क्या बोल रहा था? उसने कहा मैडम वही बोल रहा था जो कि आप कह रही थी। ना मुझे उसकी बात पर यकीन है ना आपकी बात पर यकीन है। नहीं तो हम दोनों एकदम सही बात एक साथ कैसे कर सकते हैं? मैं क्या उसे जानती हूँ या मैं उस गाड़ी में बैठी थी जो हम दोनों ने प्लान करके ये बात बोली है? सभी लोगों ने पूछा जो और गाड़ी में थे कि क्या हुआ है। अब गाड़ी तो खैर चल चुकी थी लेकिन उसने बताया कि मेरे फ्रेंड ने कहा है भी जाता है। इन तीनों ने मिलकर एक बोतल तुरंत ही खाली कर दी। अब बची सिर्फ एक बोतल। 8-10 कदम चले हैं उसके बाद ये पानी की बोतल भी खाली। इतनी ज्यादा प्यास लग रही है, इतनी ज्यादा इन्हें ऐसी ह्यूमिडिटी सी होने लगी कि पानी से मतलब प्यास बुझ नहीं रही है। तो आसपास कहीं कोई नदी मिल जाए, झरना मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए तो ज्यादा सही रहेगा। इन्होंने ये सोचा ही था। सामने डाउन हिल में सोच कर देखिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। आज भी बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं ये बात। तो वहां एक घड़ा रखा हुआ दिखा इन्हें, इन तीनों को। एक पेड़ के पास में एक घड़ा रखा है और उसके पास जो हम घड़े के ऊपर वो प्लेट रख देते हैं वो पड़ी हुई है, वो टूटी हुई है। तीनों ने एक दूसरे को देखा। अब तीनों ने खुशी खुशी में एक वो होता है ना कि दोस्त जो सबसे पहले पहुंचेगा वो वहां पर उसकी चीज हो गई, यानी सबसे पहले वो पानी पिएगा। इन तीनों ने अपने बैग्स को यहीं पर फेंका। देखिए, जो सबसे पहले जाकर उस घड़े को छुएगा पानी सबसे पहले वो ही पिएगा। इन तीनों ने भागना शुरू करा। 3 कदम भागने पे ही तीनों किसी पेड़ से टकराए और गिर गए। तीनों अपने सिर को ऐसे ऐसे मल रहे हैं कि क्या था। अब इधर उधर घूम कर देखा तो बैग कहां गिरे हैं पता नहीं, घड़ा किधर है वो नहीं पता। तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। अब डर लग रहा है, ये क्या हुआ था? अरे मतलब घड़ा सामने था, तुम दोनों ने भी तो देखा था। अब वो दोनों कहते हैं कि हमने गलती करी जो हम तेरी बात में आ गए और हम तेरे साथ आ गए। जंगल से बाहर निकलने का रास्ता किधर है?
हम आए कहां से थे? गिरने के बाद सब कुछ एक जैसा सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आवाज आ रही है इधर से, शायद ट्रैफिक की। उधर चलते हैं। भाई साहब, आप छलावे को जानते हो? छलावा एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर देता है जिसमें हर कदम पर डोर आपसे जो बंधी है वो किसी और के हाथ में होती है। इनको कौन है जो कि अपने पास ला रहा है?